अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर ऑनलाइन के साथ मैं हूं फ़ारूक एजाज़ और आज की वीडियो में हम बात करेंगे मकई के हवाले से, क्योंकि कुछ जगहों पर मकई की सोइंग हो रही है और कुछ इलाकों में मकई की सोइंग हो चुकी है। और आज हम साइंटिस्ट के पास आए हैं कि उनसे जानें कि हमारे किसान भाई किस तरह से अपनी पैदावार को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि अगर हमारे किसान भाइयों ने अपनी पैदावार को बढ़ाना है फसलों की, तो उन्हें जो जदीद टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, जो साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं, उसको अपनाना होगा। उसको अपनाए बगैर ये नहीं हो सकता कि हम बेहतर नताइज अपनी फसलों में हासिल कर सकें। तो आज हम नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर इस्लामाबाद में मौजूद हैं, जहां पर सॉइल साइंसेज डिपार्टमेंट में मौजूद हैं और डॉक्टर तारिक सुल्तान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि बैक्टीरियाज़ पर रिसर्च करते हैं और बायो फर्टिलाइज़र्स बनाते हैं। तो इन्होंने रिसर्च के बाद एक ऐसी बायो फर्टिलाइज़र बनाई है जो कि मुख्तलिफ़ क्रॉप्स के लिए इस्तेमाल हो सकती है, यानी कि मुख्तलिफ़ क्रॉप्स के लिए मुख्तलिफ़ बायो फर्टिलाइज़र्स बनाई है। लेकिन आज हम स्पेसिफ़िकली बात करेंगे जो मेज़ के हवाले से जो बायो फर्टिलाइज़र बनाई गई है, यानी कि जो बैक्टीरियाज बनाए गए हैं। इस वक्त मेरे हाथ में भी आप देख सकते हैं, बायोजॉर्ड मैक्स के नाम से ये प्रोडक्ट बनाई गई है। और इसी प्रोडक्ट पर आज हम बात करेंगे डॉक्टर तारिक सुल्तान साहब से। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि बायोजॉर्ड मैक्स के इस्तेमाल से किसान किस तरह से अपनी जो मकई की पैदावार है उसको बढ़ा सकते हैं और वर्किंग क्या है इस बैक्टीरिया की, ये थोड़ा सा हमारे नाज़रीन के लिए बताइए। बहुत शुक्रिया जनाब फ़ारूक साहब। मकई के लिए जैसा कि आपने ज़िक्र किया है कि ये जो बैक्टीरिया है, ये बायो फर्टिलाइज़र है, ये हर फसल के लिए अलग है। क्योंकि अल्लाह ताला ने ये जो बैक्टीरिया होते हैं ज़मीन के अंदर, ये फसलों के साथ इनका ताल्लुक़ होता है और ये हर फसल के अलग अलग भी होते हैं। ठीक है जी। और उनका अगर हम वही बैक्टीरिया इस्तेमाल करें जो उस फसल के साथ काम कर रहे हैं, तो उनका ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो हमने हर फसल से इन बैक्टीरियाज़ को लेके और हमने उनको यहाँ पे महफूज किया हुआ है। फिर जब हमारी जो फसल आती है उसी तरह की हम फिर बायो फर्टिलाइज़र तैयार करते हैं। क्योंकि इन दिनों मकई की काश्त हो रही है, कुछ लोगों ने कर ली है, और इसी तरीके से क्योंकि मकई के इलाकों में साइलेज का अच्छा अब बिज़नेस भी शुरू हो गया है, कह लें बड़ा कमर्शियल लोग काम कर रहे हैं। तो साइलेज के हवाले से भी ये है कि अगर आप बायो फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं तो उसका जो पैदावार है वो ज़्यादा आती है, तो साइलेज वाले को भी फ़ायदा है। और दूसरा ये है कि इसका जो दानेदार मतलब जो हासिल करने के लिए आपने लगानी है ग्रेन के लिए, तो उसको भी उतना ही फ़ायदा है। तो आप उसमें ये कि इसको इस्तेमाल करें और पैदावार इसकी आपकी ज़्यादा। डॉक्टर साहब से हम ये भी पूछेंगे कि इसका इस्तेमाल किस तरह से करना है, मकई को किस तरह से लगाकर इस्तेमाल किया जा सकता है। और नाज़रीन, मैं यहाँ पर आपको ये बताता चलूँ कि आगे चलकर हम डॉक्टर साहब से यकीनन इसकी कीमत भी पूछने वाले हैं और ये भी पूछने वाले हैं कि ये कहाँ से हासिल की जा सकती है और इससे कितनी पैदावार बढ़ेगी। तो हमारे साथ वीडियो के आखिर तक रहिएगा। डॉक्टर साहब, सबसे पहले ये बताइएगा कि ये जो बैक्टीरियाज हैं, इनको किस तरह से इस्तेमाल किया जाए कि पैदावार में इजाफा हो। इसका देखें, सबसे जो बेहतरीन इस्तेमाल है, इसको इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि इसको बीज के ऊपर लगाया जाए। ठीक है। क्योंकि जब बीज पे लगती है तो ये जैसे ही बीज ज़मीन में जाता है तो ये बैक्टीरिया, क्योंकि ज़मीन से लिए तो अपने माहौल में चले जाते हैं, और अपने माहौल में जाते हैं तो वो जैसे ही बीज से जड़ें निकलती हैं तो वहाँ वो जड़ों के ऊपर चले जाते हैं, साथ ही पत्ते निकल आते हैं, तो वो ज़ाई तालीफ का अमल या फोटोसिंथेसिस शुरू हो जाती है, तो बैक्टीरिया को खुराक मिलना शुरू हो जाती है। जब खुराक मिलती है फिर वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं और फिर वो पौधे के लिए फ़ायदेमंद होना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि दोनों तरफ है ना, कि वो पौधे को फ़ायदा देते हैं, पौधे उनको फ़ायदा देते हैं, तो वो एक दूसरे के लिए काम करते हैं। वर्किंग कैसे करते हैं डॉक्टर साहब ये बैक्टीरिया? जड़ों में रह के क्या करते हैं कि देखें, इनके जो बड़े बड़े है ना फ़ायदे ये हैं कि कुछ हैं जो हवा की नाइट्रोजन को ज़मीन में लेके आते हैं, वो भी बैक्टीरिया हैं इसके अंदर। फिर एक तरह के बैक्टीरिया हैं जो हम खादें डालते हैं या खुराक होती है ज़मीन के अंदर, उसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करने में मदद देते हैं। जैसे मैं एक मिसाल देता हूँ कि फास्फोरस की खाद जो है ना, ये जो हम डालते हैं वो 80% तो ज़मीन में जाके जम जाती है। तो ये बैक्टीरिया हैं जो उस खुराक को वापस लाते हैं, जो ज़मीन से निकाल के जड़ों को वापस देते हैं। तो ये उस तरीके से फिर इनमें वो बैक्टीरिया हैं जो ज़मीन के अंदर जो या पौधे के अंदर ये एक उनको कहते हैं खामरेज या हार्मोन पैदा होते हैं बढ़ोतरी के, तो बढ़ने का जो अमल है उसको तेज़ करते हैं। क्योंकि ये हार्मोन पौधे को खुद भी पौधा बनाता है, लेकिन ये भी साथ देते हैं बना के। तो उससे क्या होता है,
आप जिस भी फसल में या जिस पौधे में या जिस बीज को ये लगाएंगे, आप सबसे पहले उसमें ये देखें कि पौधा निकाल के तो आपको जड़ें ज़्यादा मिलेंगी, फैलेंगी ज़्यादा। तो वो बैक्टीरिया असल में क्या है कि वो खामरे या हार्मोन बना रही हैं जिससे जड़ें ज़्यादा फैल रही हैं। जब जड़ें ज़्यादा फैलेंगी तो खुराक ज़्यादा बनेगी, ज़्यादा आएगी पौधे के अंदर, तो उसका जो फिर असर होगा पौधे की बढ़ोतरी पे आएगा। तो पौधा उतना ही ज़्यादा सब्ज नज़र आएगा, तना मोटा होगा, पत्ते चौड़े होंगे। तो ये सारे उसके जो है बाद में आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगे। पौधा सेहतमंद होगा तो सेहतमंद होगा, और उसी अगर पौधा सेहतमंद होगा तो आपकी जो फसल है उसकी पैदावार भी अच्छी आएगी। तो ये मोटे मोटे इसके ऐसे फंक्शन हैं। तो डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि इसकी जो आपके अभी आपने यकीनन ट्रायल भी किए होंगे मुख्तलिफ फसलों पे, तो मकई पे इस पर क्या रिजल्ट है कि कितनी पैदावार में इजाफा कर देता है ये? देखिए, इनमें जो जितनी भी बायो फर्टिलाइज़र पे काम हुआ है ना, इसमें हमने देखा है कि 10% से लेके 25-30% तक जाती हैं। यानी कि उसमें फिर क्लाइमेटिक कंडीशंस भी आ जाती हैं, मुख्तलिफ बहुत सारे फैक्टर है ना, जो जितने आइडियल होते जाते हैं उतना ही वो फर्क बढ़ जाता है। अच्छा, एक और मैं इसमें आपको बताऊं कि बड़ा इंटरेस्टिंग इनमें ये है कि आजकल जो है ना मौसमी हालात, ये बड़ी तब्दीलियां आ रही हैं, मौसमी जिसको हम क्लाइमेटिक चेंजेस, बहुत सारी मौसमी तब्दीलियां आ रही हैं। अब उन मौसमी तब्दीलियों की वजह से टेम्परेचर बढ़ रहे हैं, कभी पानी बारिश नहीं होती, जिसको हम कहते हैं कि ड्राउट आ गया, कभी ज़्यादा हो जाती हैं। तो ये इससे क्या होता है कि फसलों के ऊपर फिर स्ट्रेस आती है, दबाव आता है। तो पौधे को जब स्ट्रेस आती है तो वो स्ट्रेस से निकलने के लिए ये बैक्टीरिया हैं जो पौधे को स्ट्रेस से निकालते हैं। यानी उसके अंदर ये, उसको हम कहते हैं कि जी वो स्ट्रेस के ख़िलाफ़ एक टॉलरेंस आ जाती है, इंड्यूस हो जाती है, उसके अंदर पैदा हो जाती है। तो पौधे जो है ना ज़्यादा सेहतमंद, अगर स्ट्रेस आ भी जाए तो उसको ये स्ट्रेस से बचाते हैं। ठीक है। तो डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि ये 1 एकड़ के लिए अगर बिलफर्ज इस्तेमाल करना हो तो इसका कितना इस्तेमाल होगा और कितने बीज को ये लगाया जा सकता है? बहुत अच्छा सवाल है। देखें, ये एक जो बैग होता है ना, ये वाला आधा किलो का, ये 30 किलो बीज के लिए काफ़ी होता है। ठीक है। तो हम रिकमेंड यही करते हैं ज़िम्मेदार को, यार 1 पैकेट आप 1 एकड़ में इस्तेमाल कर लें, 1 एकड़ के बीज के साथ। ठीक है। यानी वो आपका चाहे सीड 10-12 किलो क्यों ना, उसको इस्तेमाल कर लें। ठीक है। अब दूसरा ये, उसका लगाने का तरीका बड़ा आसान है। ठीक है, उसको आपने बीज के ऊपर लगाना है कोटिंग करके। ठीक है। ठीक तो है, कोटिंग किस तरह से करेंगे वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ, उसके लिए ये एक प्लास्टिक की शीट बिछा लें, प्लास्टिक का टब ले लें, प्लास्टिक की बाल्टी ले लें, उसके ऊपर बीज ढेरी कर लें। उसके बाद उसको 2 तरीके हैं। अगर तो मकई को आप कीड़े मार दवा जो होती है मीडाक्लोर जैसे है, ठीक है, अगर वो लगा रहे हैं तो वो ऑलरेडी चिपक जाती है ना उससे, तो वो पहले वो लगाते हैं, उससे बीज गीले हो जाते हैं, साथ वो चिपकने भी हो जाते हैं। तो उसके बाद आपने इसको पैकेट खोलें, ऊपर आप पाउडर है ये डालेंगे और साथ उस बीज को प्लास्टिक शीट में हिलाएं या मशीन में डाल के हिला दें तो वो सारा मटीरियल लग जाता है बीज को। हाँ, अगर वह मीडाक्लोर आप नहीं लगा रहे, आप सादा बीज हैं, तो उस वक्त फिर आपने एक चीनी का महलूल बनाना है, जिसको हम कहते हैं 2% या महलूल बनाना। जैसे मतलब एग्जैक्टली जैसे घर में शिकंजवी नहीं बनती, जितना मीठा उतना ही होना चाहिए। ठीक है। तो वो शरबत आपका मीठा पानी है, वो उसका मकसद सिर्फ एक ही है, बीज को गीला करते हैं, थोड़ा सा चिपकना हो जाए, नमी आ जाए, चिपकना हो जाए। तो इसको पाउडर को खोलेंगे, साथ ये पाउडर लग जाएगा, चिपक जाएगा। ठीक है। तो साथ बैक्टीरिया जो लग जाते हैं। अगर तो आप ड्रिल में उसको करके काश्त कर रहे हैं तो फिर थोड़ा सा हल्का सा उसको ड्राई कर लें। ठीक है। तो हवा लग जाए तो उसके बाद बजाई कर दें। धूप से बचाना है। यानी कि ये जो आपने अमल बीज को ये बैक्टीरिया लगाने वाला अमल है, ये आपने धूप में नहीं करना, छांव में करना है। छांव में करना है, यानी धूप में रखेंगे तो बैक्टीरिया मर जाते हैं, तो धूप से बचाना है। ठीक है। सबसे जो इसमें अहम बात है। और लगा के भी, ये लगाना भी आपने सायेदार जगह पे है। ठीक है। हाँ, जब ज़मीन में चला गया फिर कोई मसला नहीं है, फिर बैक्टीरिया अपनी जगह में। यानी कि अगर धूप में लगाएंगे तो फिर यानी कि उनका किसान का नुकसान भी हो सकता है, यानी कि ये बैक्टीरिया ज़ाया हो सकते हैं। फिर किसान ये नहीं कह सकता कि भी मुझे रिज़ल्ट नहीं आएगा। अगर आप अच्छे रिज़ल्ट लेना चाहते हैं तो ये तमाम अमल जो बीज को ये बैक्टीरिया की कोटिंग है वो छाँव में करेंगे तो वो बेहतर रिजल्ट देगा। अगर धूप में करेंगे तो वो बैक्टीरिया के मरने का खर्चा ये बता रहे हैं डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि जो लोग मकई की काश्त कर चुके हैं वो किस तरह से इन बैक्टीरिया को इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है जी।
फ़र्क साहब उसमें ये है कि जो कर चुके हैं ना वो अब पानी के साथ इस्तेमाल करेंगे, फ्लड करेंगे। फ्लड करेंगे। अब फ्लड में अगर थोड़ा सा 1 एकड़ को 2 पैकेट इस्तेमाल करें, ठीक है, यानी कि उसमें रेशो बढ़ जाती है। हाँ, फिर आप ऐसा करेंगे, एक 200 लीटर वाला ड्रम लें, ठीक। उसमें पानी 200 लीटर डालें, उसमें 8 से 10 किलो यूरिया खाद डाल दें, उसको हल करके फिर ये 2 पैकेट डाल के उसको अच्छी तरह मिक्स कर दें। ठीक है। फिर आप वो टैप को खोलें, टूटी को खोलें, पानी लग रहा है, साथ साथ ये जा रहा है, तो ये पानी के साथ पहुंच जाएगा। ठीक है। तो उससे भी माशाल्लाह अच्छा असर आएगा इंशाल्लाह। तो डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि ये आधा किलो का पैकेट है, इसकी कॉस्ट क्या आएगी किसान को, किस रेट पे ये मिलेगा? तो ये जो कंपनी, क्योंकि हम सरकारी इदारा है, गवर्नमेंट का महकमा, तो हम हर जगह नहीं जा सकते, तो प्राइवेट सेक्टर को हमने ये दिया है, तो वो कंपनी फिर ज़िम्मेदारों तक पहुंचाती है। तो टोटल कास्ट जो ज़िम्मेदार को पड़ती है वो तकरीबन 550 है। ठीक है। डॉक्टर साहब ये बता रहे हैं कि 550 रुपये का ये पैकेट, एक आधा किलो वज़न है इसका, ये मिलेगा और ये 1 एकड़ के बीज के लिए इस्तेमाल हो सकता है। बाकी नंबर हम स्क्रीन के पर उस कंपनी का शेयर कर देंगे ताकि किसान भाई अगर कोई इंटरेस्टेड हो इस प्रोडक्ट में तो वो लेकर इससे फ़ायदा उठा सकें। और डॉक्टर साहब ने मज़ीद भी डिटेल्स तमाम तर शेयर कर दी हैं कि किस तरह से इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, और जो लोग सोइंग कर चुके हैं मकई की वो भी किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं वो भी डॉक्टर साहब ने बता दिया। मज़ीद भी डॉक्टर साहब अगर कुछ आप शेयर करना चाहते हैं उसमें यही ना, जो मैं पर्टिकुलरली साइलेज वालों का, हमने पिछले साल अभी पिछले सोइंग सीजन में बिल्कुल साइलेज आजकल बहुत पॉपुलर हो रहा है, तो कुछ जगहों पे हमने साइलेज वालों से काम किया है, तो उन्होंने बाकायदा हमें डेटा दिया है कि जहाँ पे उन्होंने बायोजोर लगाया है तो उनकी जो वज़न में भी बढ़ी है फसल, ठीक है, वो 15-20% फ़र्क पड़ा है, ठीक है, यानी उनकी पैदावार ज़्यादा हुई है। ठीक है। यानी कि आप कहते हैं कि यानी कि अगर आप दाने के लिए भी वो मकई काश्त कर रहे हैं या साइलेज के लिए काश्त कर रहे हैं, दोनों के लिए ये फ़ायदा, चारे के लिए लगा रहे हैं फिर भी लगाएं। ठीक है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। डॉक्टर साहब ने तफसील के साथ शेयर की हैं तमाम तर डिटेल्स। मजीद भी अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि डॉक्टर साहब से उन तमाम सवालों के जवाब लेकर आपको आगाह करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।